आज हम लोग जाने वाले हैं ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसके किसके लिए देखेंगे फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड द पॉली एटॉमिक गैसेस, राइट। लेकिन ये जो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके लिए हम लोग कुछ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पहली स्टेप रहती है वो रहेगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, कोई भी टाइप की गैस है उसके क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी चीज रहेगी वो रहेगी इंटरनल एनर्जी। तो आई कैन राइट डाउन द इंटरनल energy, and internal energy is denoted by symbol D, राइट। ये हो गया सेकंड वाला स्टेप। तीसरा वाला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग निकालते हैं, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज द सीवी। फोर्थ स्टेप में हम लोग निकालते हैं सीपी, और जो फिफ्थ स्टेप होता है उसमें हम लोग निकालते हैं गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, दैट इज सीपी अपॉन द एससीवी, राइट। तो टोटल कितने स्टेप्स है, 5। और हमारे पास में कौन से गैसेस है, मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक में भी 2, कौन से रिजिड एंड नॉन रिजिड, और तीसरा वाला पॉलीएटॉमिक गैस। तो उनके लिए हम लोगों को क्या निकालने का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीक्वेंस ये वाला हमारा सीक्वेंस रहेगा। इसमें सबसे पहली जो हमारी गैस होती है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट वन, दिस इज द मोनो एटॉमिक गैस। तो हम लोग बात करते हैं, दिस इज द मोनो एटॉमिक गैस। अगर मोनो एटॉमिक गैस हम लोगों को कंसिडर करना है तो उसके लिए हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे, और कंटेनर को ही हम लोग क्या नाम दे, ये क्यूबिक शेप का हमारा कंटेनर हो गया, और इसमें हम लोग गैस को फिल करके रख देते हैं। और ये जो गैस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम, राइट। तो ये जो गैस है तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। तो गैस में हम लोगों ने कितने गैस भरेंगे, यहाँ पे 1 मोल, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6 पॉइंट, कौन सा नंबर है वो, एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6 पॉइंट, देख के बता, 023 इंटू 10⁻⁻, माइनस नसतो तो हाँ 23। सो यहाँ पे हम लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस को फिल करके रखा। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स ले लिए वाले हैं, Na मतलब कौन होता है, दिस इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, मतलब गैस कितना है यहाँ पे, 1 मोल गैस ले लिया। 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज द Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिडर द गैस filled in the container, राइट। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कितनी गैस भर दी वाली है, 1 मोल। अब हम लोग स्टार्ट कौन सा वाला करेंगे, पहला वाला स्टेप। और फर्स्ट स्टेप क्या हमें क्या निकालने का है, जल्दी से बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के पास में कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, पन्ने पलट और बता फटाफट। मोनोएटॉमिक गैस के पास में कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो होता है ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3, राइट। तो इसके लिए जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी कितनी रहेगी बताओ, कितना है, एक के लिए कितना होता है, 1/2 kBT, राइट। तो हम लोग उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू कितना रहेगा, 1/2 kBT, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम द 3/2 kBT। व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, राइट। तो सॉरी, पहला कौन सा वाला था हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं एक बार फिर से कर देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से वाले हैं, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने हैं, 3। फिर कौन से वाले स्टेप पे जाएंगे, सेकंड स्टेप, और उसका नाम क्या लिखा जाएगा, दिस इज द इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी। ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि बाद में सब जगह पे हम लोग सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट। इंटरनल एनर्जी का सिंबल डीई। एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी होती है? हाफ ऑफ केबीटी। सो दिस इज हाफ ऑफ केबी टी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3/2 केबीटी। लेकिन कितने पार्टिकल्स के लिए है? कितने पार्टिकल्स के लिए? ये सिर्फ कितने पार्टिकल के लिए है? दिस इज फॉर द वन पार्टिकल। अगर ये सिर्फ वन पार्टिकल के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कितने पार्टिकल लिए वाले हैं? एन ए पार्टिकल। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? फॉर द एन ए, सॉरी सोडियम हो गए तो, हाँ, फॉर एन ए नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ये इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी बन जाएगी? सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 एन ए के बी टी, राइट। उसके बाद में फिर किसके ऊपर जाएंगे? सीवी के पास में। यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए पहले स्टेप्स लिख लो, क्योंकि ये तो पहली स्टेप कौन सी वाली है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा वाला कौन सा है? इंटरनल एनर्जी। तीसरे वाली स्टेप कौन सी वाली है? सीवी। सीवी क्या होता है? अरे जल्दी से बताओ, सीवी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके लिए हम लोग सबसे पहले वाले हमारे इक्वेशन पे जाएंगे। सीवी का इक्वेशन और एनर्जी के साथ में उसका इक्वेशन क्या होता है सीवी का? जल्दी से बताओ। डीई इज इक्वल टू CV into dt, right? So DE is equal to कितना होता है? CV into the dt. Therefore CV is equal to कितना हो जाएगा? DE upon the dt, right? तो इसमें हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं? ऐसे D अपॉन dt लिखने से बेटर है हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको इस तरीके से लिख देते हैं। एनर्जी कितना है? दिस विल बी CV इंटू टी, राइट। तुम लोग ऐसे थोड़ा भी चेंज किया तो प्रॉब्लम लगता है ना? हाँ। तो निकालने का क्या है बताओ? CV दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और उस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन कौन सा वाला है? DE इज इक्वल टू कितना होता है? CV इंटू द dt। हो गया? हाँ। उसके बाद में इसी को मैं कैसे लिख दूंगा? E इज इक्वल टू CV इंटू टी। अब चलेगा? हाँ। तो यहाँ पे निकालने का क्या है? CV निकालने का है। CV इज इक्वल टू हाउ मच? E डिवाइडेड बाय द टी। एनर्जी कितनी निकाल के रखी है हम लोगों ने? एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अभी अभी लिखा है ना? सो ये कितना है? आ जाएगा 3/2 एन ए के बी टी, राइट। सो ये कितना हो जाता है? दिस इज 3/2, दिस इज एन ए के बी टी डिवाइडेड बाय द टी। टी टी कैंसल आउट। और एन ए इंटू के बी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकाला था? के बी इज इक्वल टू कितना होता है? आर अपॉन द एन ए। देयर फोर के बी इंटू एन ए कितना हो जाएगा? आर। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी द 3/2 आर। ये किसकी वैल्यू हो गई है? सीवी की। उसको यूज करके हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे? सी पी। नेक्स्ट वाली स्टेप कौन सी है? सीपी है ना? हाँ। सो फोर्थ वाले स्टेप में हम लोग निकालने वाले हैं सीपी। ये निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, हमारे पास में क्या क्या है? आर है और सीवी है, और किसको निकालने का है? सीपी। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? मेयर्स इक्वेशन या फिर मेयर्स रिलेशन। दिस इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू हाउ मच? आर प्लस सीवी, राइट। आर प्लस सीवी की वैल्यू कितनी है? 3/2 आर। So it is 3/2 r, therefore it will become the r कॉमन निकलेगा और क्या क्या बचेगा? 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 5/2 r। so this will become the 5/2 r। ये क्या कौन निकल गया है? Cp। और लास्ट में क्या निकालने का है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, राइट। and this is denoted by symbol gamma. What is gamma? It is the ratio of specific heat capacities,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ये निकालने का है, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp अपॉन द Cv, राइट। Cp की वैल्यू 5/2r एंड Cv की वैल्यू 3/2r। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, आर आर एंड टू कैंसिल, तो कितना बचेगा 5/3। सो यहाँ पे गामा मतलब कौन होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर विच टाइप ऑफ गैसेस, मोनोएटॉमिक गैस, कितना रहेगा 5/3। नाम क्या होता है बताओ। सो सेकंड वाला जो होता है दैट इज द डाई एटॉमिक गैस। लेकिन ये जो डाई एटॉमिक गैस होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहले वाले इसमें कौन सी वाली गैस लेंगे हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिजिड डाई एटॉमिक गैस। सो रिजिड डाई एटॉमिक गैस मतलब यहाँ पे जो गैस है उसमें कौन सा वाला मोशन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है। अगेन इसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग कितना गैस लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं, तो 1 मोल मतलब कितना हो जाएगा बताओ, हाँ तो कितना रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन ए, क्या ये नंबर ऑफ हो गए हैं इसके पार्टिकल। हाँ पहली स्टेप डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो पहला वाला दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये निकालने का है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड डायटोमिक गैस के पास में कितने होते हैं, दो। कौन से हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी और दूसरा होता है रोटेशनल। ट्रांसलेटरी कितने होते हैं, 3। रोटेशनल कितने होते हैं, 2। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5। सेकंड वाला इंटरनल एनर्जी। सो सेकंड अगर हम लोगों को निकालने का है तो हो गया है इंटरनल एनर्जी। यूजुअली हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, डीई। तो फॉर कौन कितने पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, ये इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, 3, सॉरी कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 1/2 के बी टी। के बी टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, या तो इसको डी टी लिखेंगे नहीं तो इसको ई कर देंगे। तो ज्यादा आसान कौन सा रहेगा, ई करना। इसलिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम द 5/2 के बी टी। लेकिन किसके लिए है, फॉर द 1 पार्टिकल। लेकिन हम लोगों को किसके लिए चाहिए, फॉर द एन ए पार्टिकल। फॉर द एन पार्टिकल्स ये एनर्जी कितनी रहेगी बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 एन ए के बी टी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, तो थर्ड पॉइंट जिसमें हम लोग निकालते हैं सीवी, ये निकालने का है। तो अगेन सीवी निकालने के लिए रिलेशन कौन सा लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू कौन सा होता है, सीवी इंटू द डी टी। ये हो गया। इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू सीवी इंटू टी। देयरफॉर सीवी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टी। तो बार बार अब हम लोग ये सारी चीजें नहीं करते बैठेंगे, हम लोग सिंपली सीवी को लिख देते हैं, सीवी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय द टी। एनर्जी कितनी निकली वाली है, 5/2 एन ए के बी टी डिवाइडेड बाय द टी। टी टी कैंसल आउट, एन ए इंटू के बी कौन हो जाता है, आर। देयरफॉर सी वी विल बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 5/2 आर। उसके बाद में नेक्स्ट कौन होगा, सीपी। कौन से वाली स्टेप है, फोर्थ। फोर्थ स्टेप में हम लोग निकालते हैं सीपी, और उसके लिए कौन सा रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी, और आर प्लस कितना आ गया है, 5/2 आर ना। सो इट विल बिकम द 5/2 आर। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 7/2 आर। सो इट विल बिकम द 7/2 आर। और लास्ट स्टेप क्या निकालने का है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। गामा दैट इज द सीपी अपॉन द सीवी। तो सीपी कितना है, 7/2
2r एंड CV कितना है 5/2r। कौन कौन बचा वाला है, इसको इसको हम लोग कट करेंगे तो सिंपली कौन बच गया है 7/5। तो जो डाई एटॉमिक रिजिड गैस होती है उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी हो गई है 7/5। और ये अगर याद रहा तो यहाँ पे कौन रहेगा सिंपली 7/2, ये वाला 5/2। और ये अगर याद रहा इसके नीचे कौन है 5/2, इसके नीचे 3/2। तो सेकंड वाला वो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, इसके बारे में अभी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना अमाउंट ऑफ गैस लेंगे, हाँ सो कितना अमाउंट है 1 मोल। और 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल है Na पार्टिकल्स हो गए हैं, राइट। तो इसके लिए नॉन रिजिड डायटोमिक जो गैस होता है इसके एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में सबसे पहले निकालने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जल्दी जल्दी नाम बताओ, कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके पास में। ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कौन से वाले हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेटरी कितने होते हैं 3, रोटेशनल कितने होते हैं 2, और वाइब्रेशनल कितना होता है 1। इसके ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे एनर्जी, और उसी को क्या नाम दिया वाला है दिस इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी हम लोग किसके लिए निकालेंगे फॉर द वन पार्टिकल। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर द वन पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल है उसके लिए इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, पहला कौन सा है ट्रांसलेटरी ना, मतलब 3 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 kBt, प्लस एक रोटेशनल के पास में कितना होता है हाफ ऑफ kBt, इसलिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 kBt, और एक वाइब्रेशनल के पास में कितना होता है kBt। तो टोटल इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 kBt प्लस 2 kBt, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 kBt, मतलब कितना हो गया है जल्दी बताओ 7/2 kBt। ओके, सो kBt को कॉमन निकाल दो, 3/2 प्लस 2 कितना होता है 7/2 kBt हो गया। लेकिन ये कितने पार्टिकल के लिए है 1 पार्टिकल। उसके बाद में किसके लिए जाएंगे फॉर द Na पार्टिकल्स। फॉर Na पार्टिकल्स के लिए कितना रहेगा बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू कितना रहेगा 7/2। एक के लिए इतनी है तो Na के लिए कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो दिस विल बी द Na kBt हो गया। और अब ये वाला हमारा हो गया है इंटरनल एनर्जी, राइट। उसके बाद में थर्ड वाला स्टेप कौन सा होता है जहां पे हम लोग निकालते हैं CV। अगेन यहाँ पे रिलेशन कौन सा रहेगा CV इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय द T। अब हम लोग रिपीट नहीं लिखेंगे। तो एनर्जी कितनी है 7/2 Na kBt डिवाइडेड बाय द T कैंसल आउट, तो क्या क्या बच्चा वाला है 7/2 Na एंड सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं Na इंटू kb कौन हो जाता है दैट विल बी द R हो गया। ये कौन बन गया है CV के ऊपर से किसको निकालेंगे हम लोग CP निकालने के लिए फिर से रिलेशन निकालेंगे CP इज इक्वल टू R प्लस द CV विच इज द मेयर्स रिलेशन। तो इसके लिए R प्लस CV की वैल्यू कितनी है 7/2 R, मतलब कितना हो जाएगा इट विल बिकम द 9/2 R। सो कितना हो जाएगा 9/2 R। ये कौन निकल गया CP, और लास्ट में क्या निकालने का होता है गामा। सो फिफ्थ वाला स्टेप में हम लोग गामा निकालेंगे। गामा मतलब कौन होता है CP अपॉन द CV। CP की वैल्यू 9/2 R, CV की वैल्यू 7/2 R, कैंसिल हो जाएंगे ये लोग। तो लास्ट में कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9/7, ये हो गया है गामा।
तो गामा अगर पता चल गया तो बाकी सारी चीजें हम लोग आराम से पता रहती है। तो ये हो गया फॉर द डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक में भी कौन सी है? नॉन रिजिड लिखता है। वो वाला कौन सा गैस हो गया? थर्ड वाला, वो कहलाता है हमारा पॉली एटॉमिक पॉलीएटॉमिक गैस, राइट। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए भी कितने गैस ले, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया गैस हो गया। अमोनिया गैस में भी कितना ले लेंगे हम लोग? 1 मोल ही ले लेते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स रहेंगे। Na मतलब कितना होता है? 6.023 into 10 raised to the power 23, that is Avogadro's number, right? सबसे पहले पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हम लोग पहले स्टेप में क्या लिखने वाले हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके पास में कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? इधर ध्यान दो अभी। हाँ, कितने डिग्री, कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। कौन से? ट्रांसलेटरी या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। रोटेशनल कितने होते हैं? 2। और वाइब्रेशनल कितना होता है? उसको नाम देते हैं हम लोग एफ, राइट। तो सॉरी, रोटेशनल कितने होते हैं? 3। एंड मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसलेटरी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। रोटेशनल कितने होते हैं? 3। और वाइब्रेशनल होते हैं, वो होते हैं एफ। इसके बाद में नेक्स्ट चीज हम लोग क्या निकालने वाले हैं? वो होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फॉर द 1 पार्टिकल। सो फॉर 1 पार्टिकल, तो इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो कैसे निकालेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना रहेगा? 1/2 kBt प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 kBt प्लस f मल्टीप्लाइड बाय द kBt, राइट। ये कितना हो जाएगा? 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt, मतलब कितना हो जाएगा? 3 kBt। 6 नहीं, 3 kBt, राइट। तो कितना हो जाएगा? 3 kBt प्लस f kBt, मतलब कितना हो जाएगा? 3 प्लस f, ये हो जाएगा kBt। दिस इज फॉर द 1 पार्टिकल, ओके। देन फॉर कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स। फॉर Na पार्टिकल्स निकाल के देखा था क्या तुम लोगों ने? कितना है बताओ? तो इसके लिए लिख देते हैं E इज इक्वल टू 3 प्लस एफ, कितना रहेगा? Na हो गया। तो उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं? CV, राइट। CV के लिए फिर से वही रिलेशन, E इज इक्वल टू CV इंटू द T, देयरफॉर CV इज इक्वल टू E बाय T। नेक्स्ट E कितना है? 3 प्लस एफ Na kBt डिवाइडेड बाय द T। T कैंसल आउट, कौन कौन बचा वाला है? 3 प्लस एफ इंटू द आर, ये किसकी वैल्यू हो गई है? CV की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट कौन सा आता है बताओ? सो नेक्स्ट स्टेप में कौन सा स्टेप है? फोर्थ, that is the CP is equal to question mark relation, CP minus CV is equal to R, therefore CP is equal to R plus CV, therefore R plus कितना है? 3 प्लस F इंटू R। R क्या हो जाएगा? कॉमन, तो कितना बन जाएगा? 4 प्लस F, राइट। सिंपल। अगर नहीं समझा होगा तो ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस 3 प्लस F, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इट इज 4 प्लस एफ आर हो गया है। दिस इज द SCP। और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो हम लोग निकलते हैं, वो होता है गामा। गामा इज इक्वल टू CP अपॉन द CV। CP की वैल्यू 4 प्लस एफ आर डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ आर। आर आर कैंसल आउट, तो क्या बचेगा? 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ। दिस इज द गामा फॉर द पॉली एटॉमिक गैसेस।